गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत टेस्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रूपक अलंकार का एक उदाहरण नहीं है। हमें इस प्रश्न में बताना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूपक अलंकार क्या होता है या रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को एक घने काले बादल के रूप में बताया है और तुलसीदास जी ने अपने आप को एक चातक पक्षी के रूप में बताया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। दूसरा ऑप्शन है, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। अर्थात यह जिंदगी कैसी जिंदगी है, यह तो सिर्फ पानी के जैसे बह रही है। तो इसमें रूपक अलंकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी सरोज यानी कमल फैलता जाता है, यानी फूलता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात मन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जब किसी के पास धन पैसा अधिक हो जाता है तो उसकी मन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है, यदि उस व्यक्ति की संपत्ति घटने लगे तो क्या होगा कि मन रूपी कमल क्या है, संकुचित नहीं होता है, बल्कि वो पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की कमी हो जाती है। इस पंक्ति में संपत्ति उपमान है और सलिल उपमेय है, और मन उपमान है और सरोज उपमेय है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। चौथा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। एक बालक अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। तो इस पंक्ति में जो चंद्र है वो उपमान है और खिलौना उपमेय है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि उस बच्चे को चांद रूपी खिलौना चाहिए है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। तो रूपक अलंकार के 3 उदाहरण दिए हैं, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। प्रश्न 2 है, शुद्ध वाक्य को चुनें। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाक्य क्या होता है। तो सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे भाव पूर्णतः स्पष्ट हो सकें। और वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, या वाक्य के 2 खंड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। पहला ऑप्शन है, यह सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने देखते देखते। इस ऑप्शन में सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य कहाँ है। उद्देश्य वाक्य के सबसे पहले आता है। तो इस वाक्य में यह सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने देखते देखते, इसमें उद्देश्य बीच में है। उद्देश्य क्या है, उनकी।
तो यह ऑप्शन हमारा शुद्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है देखते देखते यह सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने। इसमें क्रिया सबसे पहले रख दी गई है देखते देखते, इसलिए यह वाक्य भी शुद्ध नहीं है। तीसरा वाक्य है देखते देखते उनकी आंखों के सामने यह सब कुछ हो गया। इस सेंटेंस में भी क्रिया सबसे पहले दी गई है, इसलिए यह सेंटेंस भी शुद्ध नहीं है या यह वाक्य भी शुद्ध नहीं है। चौथा वाक्य देखते हैं उनकी आंखों के सामने देखते देखते यह सब कुछ हो गया, यानी इस वाक्य में उद्देश्य को पहले रखा गया है। उद्देश्य क्या है? उनकी। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय, तो उद्देश्य के बाद विधेय आया है। उद्देश्य है उनकी और विधेय है आंखों के सामने देखते देखते यह सब कुछ हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न 3 है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो सबसे पहले हमें प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि आकाश पाताल एक करना जो मुहावरा है उसका इन जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही है? सबसे पहले हम समझते हैं कि मुहावरा क्या होता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। सबसे पहले हम प्रश्न में दिए गए मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। आकाश पाताल एक करना, जैसे नौकरी पाने के लिए श्वेता ने आकाश पाताल एक कर दिया, अर्थात अधिक से अधिक प्रयत्न किया या अधिक से अधिक प्रयास किया नौकरी पाने के लिए, या श्वेता ने बहुत अधिक मेहनत की। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक मेहनत कराना। यदि किसी व्यक्ति को या यदि किसी स्टूडेंट को जॉब चाहिए है तो वह स्वयं मेहनत करेगा, ना कि वो किसी और से मेहनत कराएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बहुत अधिक प्रयत्न करना। यदि कोई विद्यार्थी जॉब पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करता है, बहुत अधिक प्रयत्न करता है, इसका मतलब होता है वह आकाश पाताल एक कर रहा है, यानी वह बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, तो यह ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है बहुत कम प्रयत्न कराना, अर्थात जॉब आपको चाहिए है और आप अपने मित्र से कम मेहनत करवा रहे हैं तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी, अर्थात ये तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है बहुत कम प्रयत्न करना, यानी आपको जॉब चाहिए है और आप बहुत कम मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत कम प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, अर्थात चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुत अधिक प्रयत्न करना, अर्थात आकाश पाताल एक करना। प्रश्न 4 है निम्न में से कौन पोखरा, पुष्कर तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है? इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि पोखरा, पुष्कर तथा सर का एक और पर्यायवाची कौन है। पोखर के और पर्यायवाची देखते हैं। पोखर या पोखरा सरोवर, तलैया, ताल, तालाब, जलवान, सरसी, तड़ाग, गढ़ी, बावली, मानस, मानसरोवर, वापिका, वापी, ह्रद, ये सभी पोखरा या पुष्कर या सर के पर्यायवाची हैं। तो इन 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सरोवर जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ये पोखरा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर पहला में है सरोज, तो सरोज के पर्यायवाची हैं कमल, पंकज, नीरज। और दूसरा ऑप्शन है सरोवर, तो सरोवर जो कि पोखरा, पुष्कर तथा सर का एक पर्यायवाची शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है पंकज, तो जो सरोज है, सरोज, पंकज, अरविंद, राजीव, पुष्कर, ये सभी सरोज के ही पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन है मेघवाहन, तो मेघवाहन कहते हैं इंद्र को, अर्थात इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर 2 है सरोवर, वही सही आंसर है। वहीं पोखरा, पुष्कर तथा सर का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है।
प्रश्न 5 है, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विलोम अर्थात विपरीत शब्द या अपोजिट वर्ड। तो आप इस प्रश्न को देखकर सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी प्रश्न है या बहुत सरल प्रश्न है, परंतु ऐसे प्रश्नों में आपको वर्तनी पर ध्यान देना होगा। वर्तनी अर्थात स्पेलिंग पर। ऐसे प्रश्नों में हम स्पेलिंग के कारण ही क्वेश्चन का आंसर गलत टिक कर देते हैं। सबसे पहले हम उदय का अर्थ देखते हैं कि उदय का अर्थ क्या होता है। तो उदय का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रादुर्भाव होना या आविर्भाव होना या उद्गम स्थान। तो उदय का अर्थ होता है निकलना या प्रकट होना। जैसे हम बोलते हैं सूर्य उदय हो गया। पहला ऑप्शन है अस्ता, दूसरा ऑप्शन है आसत, तीसरा ऑप्शन है आस्त, चौथा ऑप्शन है अस्त। इन सभी में 3 ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में वर्तनी मिस्टेक है और जो चौथा ऑप्शन है वो वर्तनी के हिसाब से सही है। यानी उदय का जो विपरीत शब्द है वो होता है अस्त। तो चौथे ऑप्शन में अस्त की वर्तनी सही लिखी है। अस्त का अर्थ होता है आँखों से ओझल होना, डूबना, नाश होना या पतन होना। यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, तो यह उदय का सही पर्यायवाची शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, अनुग्रह, अनुकंपा, आधि, व्याधि इन समोच्चारित शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनें। आपको क्रम से, जैसे कि लिखा हुआ है, क्रम से इनका अर्थ बताना है कि वो सही अर्थ वाली पंक्ति कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। तो अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? कृपा करना। अनुकंपा का अर्थ होता है दया करना। आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा या मानसिक दुख या मानसिक कष्ट। और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा या शारीरिक कष्ट। पहले ऑप्शन में अनुग्रह का अर्थ दिया है दया करना, जबकि अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। अनुकंपा का अर्थ दिया है शारीरिक रोग, जबकि अनुकंपा का अर्थ होता है दया करना। आधि का अर्थ दिया है कृपा करना, जबकि आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। व्याधि का अर्थ दिया है मानसिक रोग, जबकि व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा। इस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर 1 गलत है। दूसरे ऑप्शन में अनुग्रह का अर्थ दिया है कृपा करना, अनुकंपा का अर्थ दिया है दया करना, आधि का अर्थ दिया है मानसिक पीड़ा और व्याधि का अर्थ दिया है शारीरिक रोग। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में दिया है अनुग्रह का अर्थ दिया है दया करना, जबकि अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। अनुकंपा का अर्थ दिया है मानसिक पीड़ा, जबकि अनुकंपा का अर्थ होता है दया करना। आधि का अर्थ दिया है शारीरिक रोग, जबकि आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। व्याधि का अर्थ दिया है कृपा करना, जबकि व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। अनुग्रह का अर्थ दिया है शारीरिक रोग, जबकि अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। अनुकंपा का अर्थ दिया है दया करना, यह सही है। आधि का अर्थ दिया है कृपा करना, जबकि आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। व्याधि का अर्थ दिया है मानसिक रोग, जबकि व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 गलत है। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपको चारों शब्द के अर्थ पता नहीं है, तब भी आप इस प्रश्न का आंसर सही कर सकते हैं। यदि इन 4 में से आपको केवल एक शब्द का अर्थ पता है, जैसे यदि आपको पता होता अनुग्रह का अर्थ, तो अनुग्रह आप मैच करते कि पहले नंबर पे अनुग्रह कहाँ दिया है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा करना, तो आप देखेंगे कि दूसरे नंबर ऑप्शन में ही अनुग्रह का अर्थ दिया है कृपा करना। यदि आपको पता है आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, तब भी आप मैच करेंगे कि तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर मानसिक पीड़ा किस ऑप्शन में दिया है। इस प्रकार से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 7 है,
पीत सागर में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम समझते हैं समास क्या होता है या समास क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन। अतः हम कह सकते हैं कि संक्षिप्त कथन या दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही समास है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है कि पीत सागर में कौन सा समास है। पीत का अर्थ होता है पीला और सागर का अर्थ होता है समुद्र, अर्थात पीला समुद्र। यदि हम इस शब्द का समास विग्रह करें तो होगा पीला है जो सागर, अर्थात पीत सागर। पहला ऑप्शन दिया है अव्ययी भाव समास। क्या पीत सागर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो और सारा पद अव्यय की तरह प्रयुक्त हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, आमरण, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो पीत सागर क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सागर क्या है? विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर सागर की विशेषता बतलाई जा रही है। सागर कैसा है? पीला। तो जो शब्द विशेषता बतला रहा है तो वह शब्द विशेषण होगा, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न 7 का सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिन सामासिक शब्दों में किसी पद की प्रधानता नहीं रहती वरन वे किसी अन्य शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे सामासिक शब्द बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा लंबा हो उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। यानी कि शब्द कोई और होता है और विशेषता किसी और की बतलाई जाती है। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? शंकर जी को। नीलकंठ का यदि समास विग्रह करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिनका। किसका नीला कंठ है? शंकर जी का, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, नवग्रह आदि। त्रिभुज में क्या है? त्रि यानी होता है 3, संख्या बतला रहा है। नवग्रह यानी 9 ग्रह, तो जो पहला शब्द है वह संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो पीत सागर द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। प्रश्न 8 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो ये वाक्य दिया है जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दिया है निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है बिना भय के या बिना डर के। दूसरा ऑप्शन दिया है निर्दय। निर्दय होता है बिना दया के, बोलते हैं कि वो बहुत निर्दयी है। तीसरा ऑप्शन है निष्ठुर। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर। चौथा ऑप्शन है निर्मम। निर्मम का अर्थ होता है बिना ममता के, यानी जिसके हृदय में ममता नहीं होती वह कैसा होता है? निर्मम होता है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 निर्मम। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ नहीं है? इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि व्याकरण का सही अर्थ बताते हैं, परंतु एक ऑप्शन ऐसा है जो कि व्याकरण का सही अर्थ नहीं बताता है। पहले हम समझते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखा जाता है।
पहला ऑप्शन है शब्दाशस्त्र। तो व्याकरण का अर्थ शब्दाशस्त्र नहीं होता है। यदि यहाँ पर शब्दशास्त्र होता तब भी यह ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। दूसरा ऑप्शन है भाषा व्याख्या। तो व्याकरण में भाषा की व्याख्या होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा विश्लेषण। भाषा विश्लेषण भी होता है व्याकरण में। चौथा ऑप्शन है विग्रह या पृथक पृथक, यानी भाषा को छोटे छोटे रूप में समझाया जाता है, उसको विग्रह करके बताया जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शब्दाशस्त्र। प्रश्न 10 है, दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। दुकान वाला शब्द में मुख्य शब्द है दुकान और प्रत्यय है वाला। ऑप्शन नंबर 1 है ला। दुकान वाला शब्द में ला प्रत्यय नहीं है, क्योंकि दुकान वा कोई शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वाला। तो दुकान वाला शब्द में क्या वाला प्रत्यय है? दुकान हो गया मुख्य शब्द और वाला हो गया प्रत्यय, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 है दुकान, तो यह तो मुख्य शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है दू, तो यह गलत है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वाला। दुकान वाला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वाला। इन 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं तथा यह टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।